भयत प्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई भूर पद पंकज नाय सिर गए आय फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। नित्य देख मुनियाय सुदीना नित्य देख मुनियाय सुदीना सबही संध्या वंदन कीना आए इतिहास पुरानी रुद्र रजनी युग याम सिरानी मुन पर शयन कीनी तब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोह लागी करत धज पे जोग विरागी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग किया करते हैं। दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोचन बीते बार बार मुनिय रघुबर जाए शयन तव कीनी चापत चरण लखनूर लाए सबल प्रेम परम तजु पाए तुमने प्रभु कह तो बहु ताता पौड़े धरे और वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बार बार कहा कि हे तात अब जाकर सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण करके लेट गए। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान घूरते पहले ही जगत पते जागे राम सुजानु मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रघुनाथ जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए सकल सोच करी जाई नहाए नित्य निवाहे मुनि सिर नाये समय जानी गोरयाय सुपाई
लेन पे सुन चले दो भाई, भूप गोबर देखे जाई, जहाँ बसंत रे तो रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बेताना। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा को पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, चातक को किल कीर चकोरा, पूंजत बेहगन कल मोरा, मध्य बाग सरो सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलेलो सरसिज बहुरंगा, जलक कूजत गुंजत भृंगा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपिये, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागो तड़ा गो बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य राम यहो, जो राम ही सुख देत, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजेर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी के समेत हर्षित हो गई। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को सुख दे रहा है। चहु देसे चिताए पूछे माली गण, चहु देसे चिताए पूछे माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, सरसमीप गिरिजा गृह सोहा,
बरने न जाय देखे मनु मोहा, मजनु कर सर सखी समेता, मजनु कर सर सखी समेता, गई मोदित मनु गौरे निकेता, पूजा की नियधिक अनुरागा, पूजा की नियधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवरु मांगा, एक सखी सिय संगो विहाई, एक सखी सिय संगो विहाई, गई रही देखन फूलवाए, ते दो बंधो बेलो के जाए, प्रेम बेबस सीता पहे आई। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता जानकी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चल पड़ी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास दौड़ करके आई। सासु दैसा देखी सखी हैं, पुलक गात जलो नैन, कहो कारणों ने जय हर सकर, पूछे सब मृदु बैन, मंगल भवन या मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ जय रवे हारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा को देखा और उसकी शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता।